एक्सरे में मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा और कि काफ़ी कैलेस बन चुका है और काफ़ी जॉइंट फील हो चुका है। और मैं और पहले की कंडीशन ये थी कि मैं पैर जब मेरा था तो मैं ऐसे करता था, इस तरह से मैं पैर को उठा के रखता था, फिर मुझे इधर खिसकाना था तो मैं ऐसे उठा के ऐसे खिसकाता था। आज की कंडीशन ये है कि मैं ये आप देखिए, ये मैं पैर को ऐसे उठा के रखता हूँ और ये इस तरह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है। नमस्कार, जार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिलेंगे मुशर्रफ जी से, जो कानपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उनका घुटना के ठीक नीचे टिबिया फिबुला के जगह पर फ्रैक्चर था। ठीक नीचे, इसका मतलब ये आप समझ सकते हो ना, एकदम घुटना से जो साइड करके वहां पे उनका टिबिया और फिबुला दोनों टूट चुका था। उसके बाद उनको प्लास्टर में 3-4 महीना रख दिया गया था। और अगर बात करें ऑपरेशन को लेकर के, रोड या फिर प्लेट का बात करें, तो वहां पे वो उस पोजीशन पे रोड या फिर प्लेट लगा पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि एकदम जॉइंट्स में सेट करके है। वहां पे जो स्क्रू है ऊपर में लगाने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता था। इस वजह से 3 से 4 महीना तक उनको डॉक्टर ने प्लास्टर पे रख दिया था। और इसके बाद जो भी घटना उनके साथ घटा, किस तरीके से क्या कुछ कर पाते थे, क्या कुछ वो करते थे पहले, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने मेडिसिन को इस्तेमाल किया और अभी उनका क्या स्थिति है, ये सारी चीज को हम लोग उसी के मुंह से सुन लेते हैं। जी, मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से हूँ। मेरा एक्सीडेंट 17 जुलाई 2022 को हो गया था, जिसमें मेरा टिबिया और फेबुला दोनों ही हड्डी टूट गई थी घुटने के जॉइंट के पास से, और जिसमें मैंने ऑपरेट नहीं कराया था, ऐसे ही मैंने प्लास्टर करा लिया था। तो 4 महीने तक तो मुझे बहुत दिक्कत रही। 4-5 महीने तो मैं बिल्कुल पैर हिला भी नहीं पाता था। 5 महीने तब तो ये कंडीशन थी कि मैं हाथ पैर को जब भी मेरे इधर उधर करना होता तो मैं अपने हाथ से पकड़ के पैर को इधर करता था, या फिर किसी को हेल्प करानी पड़ती थी जो मेरा पैर इधर उधर खिसकाता था। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे झार आयुर्वेद के बारे में वीडियो देखी। मैंने उनकी कई वीडियो देख के सर्च किया। दिल्ली का एक बंदा था और भी कई लोग थे ऐसे जिनको उन्होंने ये दवा दी थी, उनके हमने देखा, उनके बारे में की पूरी वीडियो बनाकर डाली थी उन लोगों ने। तो हमें कुछ ऐसा लगा कि देखते हैं, हम भी ट्राई करते हैं। इतने दिनों से तो हम पड़े हैंगे और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था मेरे उस पर, ना ही हम चल पाते थे, वॉकर से भी नहीं चल पाते थे। तो फिर हमने झार आयुर्वेदा को कॉल किया। कॉल करने के बाद उनको अपना एक्सरे सेंड किया। जो एक्सरे मैंने सेंड किया तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। तो मैंने उनसे दवा मंगाई। उनकी पहली खुराक मैंने 15 दिसंबर 2022 को इस्तेमाल करी थी और उसके 10 दिन के डिफरेंस पे मैंने दवा इस्तेमाल करी। पहली बार जब मैंने दवा इस्तेमाल करी तो मुझे पहले जगह तो मैंने दवा लगाई, 10 मिनट बाद मुझे इतनी जोरों का दर्द हुआ हड्डी की टूटी हुई जगह पर, कि जैसे ऐसा लगा जैसे पहले दिन जब मेरी हड्डी टूटी थी तो मुझे उतना दर्द हुआ। तो ऐसा लगा कि फिर मैंने इनको झार आयुर्वेदा वालों को कॉल किया कि भाई साहब, ये डॉक्टर साहब, ये मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत हो गई। तो उन्होंने कहा परेशान ना होइए, आपकी हड्डी जो थोड़ी मिसमैच है वो अपनी जगह पर आ रही हैगी। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, सच में ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दर्द हो रहा था और कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा था। तो फिर उसके बाद एक खुराक इस्तेमाल करने के बाद मुझे कुछ अपने पैर में ताकत सी महसूस होने लगी। और फिर मैंने दूसरी खुराक 10 दिन के डिफरेंस पे इस्तेमाल करी, फिर तीसरी इस्तेमाल करी, फिर चौथी इस्तेमाल करी 10 दिन के डिफरेंस पर। लास्ट खुराक मैंने 15 जनवरी को इस्तेमाल करी थी। उसके बाद मैंने 1.5 महीने हो गए मुझे, मतलब सब कुछ कराने के बाद करीब 27 या 28 तारीख को मैंने अपना एक्सरे कराया। तो एक्सरे में मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा और कि काफ़ी कैलेस बन चुका है और काफ़ी जॉइंट फील हो चुका है, और मैं अपना पैर अब अपने से उठा सकता हूं, और वॉकर से मैं करीब 80% वेट डालकर चल भी रहा हूं। और पहले तो ये कंडीशन थी कि मैं पैर को हिला भी नहीं सकता था, मैं अपने से ही पैर को हिला लेता हूं, चेयर पे पैर लटका के बैठ जाता हूं, और मतलब बहुत ही इम्प्रूवमेंट मुझे मिला उससे। अभी पूरा तो फील नहीं हुआ है, अभी करीब थोड़ा बाकी है, तो वो हो जाएगा आगे चल करके। उन्होंने बोला है कि हो जाएगा। दो खुराक दवा आपको और इस्तेमाल करनी पड़ेगी। 2 खुराक दवा इस्तेमाल होने के बाद आपका पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप फुल लोड डाल करके चल सकते हैं। तो मुझे मतलब झार आयुर्वेदा से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला। अगर आप लोगों को भी ठीक लगे तो आप लोग भी झार आयुर्वेद की मदद ले करके ये आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो इससे बहुत बेनिफिट मिला है। ओके, थैंक यू।
ये मेरा चलने का वीडियो है। पहले तो ये कंडीशन थी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं पैर को हिला भी नहीं पा रहा था। तो आज मैंने 1.5 महीने की दवा का इस्तेमाल करने के बाद मैंने झार आयुर्वेद की जो दवा इस्तेमाल करी, उससे मुझे इतना रिलीफ मिला है कि आज मैं अपने पैरों पर खुद चल रहा हूँ वॉकर की मदद से। 80% लोड डाल के चल रहा हूँ। मुझे कोई भी किसी भी तरह का दर्द नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और मुझे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने जब झार आयुर्वेदिक की वीडियो देखी तो मुझे इस आयुर्वेदिक दवा पे कोई भी भरोसा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, अब मैं इतने दिन हो गए 4-5 महीने से मैं बेड पर ही पड़ा हूं, बिल्कुल कहीं हिलता जुलता नहीं हूं, ना ही कहीं जा सकता हूं। तो फिर मैं करीब 4 महीने तो मैंने सीधे लेटा रहा हूँ पीठ की बल। मेरी पीठ में इतना दर्द होता था कि मैं बता नहीं सकता आपसे कि क्या कंडीशन थी। मैं करवट नहीं ले सकता था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब इतना तो हो ही गया, इतना टाइम बीत गया और लोग बता रहे हैं, यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी तो लोगों ने बताया कि नहीं मुझे काफ़ी रिलीफ है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। मैंने बहुत सारी उसमें पीएससी में थे उनकी वीडियो मैंने देखी, एक दिल्ली के बंद थे उनकी में वीडियो मैंने देखी, और भी बहुत सारी झार आयुर्वेद की वीडियो, जितनी भी इन्होंने वीडियो झार आयुर्वेद वाले ने बना कर रखी है, हमने सारी वीडियो देखी। फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्या करूं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि जब इतना खर्च आदमी कर सकता है तो एक 1700 रुपये की इनकी दवा इन्होंने हमको बताई थी, तो मैंने सोचा 1700 रुपये का एक बार और करके देखते हैं, हो सकता है शायद रिलीफ मिल जाए, क्योंकि डूबते हुए तो तिनके का सहारा होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं इसको ट्राई करता हूँ। मुझे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं था, और जिस टाइम पे मेरे दवा मुझे ये मिली है तो मैंने देखा कि ये एक पत्ती का पेस्ट सा है, तो मुझे ऐसा लगा कि लगता है मुझे ये दवा मतलब पता नहीं क्या होगा, क्या कैसे काम करेगी, कुछ नहीं मालूम था मुझे। लेकिन मैंने कहा अब तो मैंने मंगाई ली है, लगा कर देखता हूँ। तो जब मैंने लगाई है तो फिर मुझे पहली खुराक में ही इतना रिलीफ मिला कि मैं बता नहीं सकता आपसे। तो फिर उसके बाद मैंने दूसरी खुराक, फिर तीसरी, फिर चौथी खुराक इस्तेमाल करी 10-10 दिन के डिफरेंस पे। उसके बाद फिर एक्सरे जब मैंने कराया तो मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है एक्सरे में। इतना ज़्यादा मेरा जॉइंट फिलअप हो गया था कि एक तो ये भी था कि मेरा जो जॉइंट हड्डी जहाँ से टूटी थी, जो घुटने के पास से बिल्कुल जॉइंट से ही मेरी हड्डी टूट गई थी, और टिबिया और फेबुला दोनों ही टूटी हुई थी। और उसमें क्या हुआ कि टिबिया फेबुला टूटने के बाद वो सही से एक जगह पे अपनी जगह अलाइनमेंट में भी नहीं थी, थोड़ी सी मिस अलाइनमेंट थी। तो इस वजह से और भी मेरी हड्डी जुड़ नहीं रही थी, मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान था। लेकिन जब मैंने पहली खुराक इस्तेमाल करी है दवा की तो मेरी हड्डी कुछ अपनी जगह पर आई। मुझे उसके बारे में मालूम भी हुआ कि दर्द इतना हुआ मुझे। और फिर पहली खुराक के बाद जब हमने थोड़ा सा मैंने पैर को हिलाने की कोशिश करी तो कुछ ऐसा मुझे लगा कि मेरे पैर में पहले से कुछ जान आ गई है। इसी तरह से हर दवा की स्टेप बाय स्टेप को दवा इस्तेमाल करता गया और मेरे पैर में जान बढ़ती गई, और आज मेरे पैर में इतनी जान आ चुकी है कि मैं अपने से उठ बैठ सकता हूँ और अपने से मैं वॉकर लेकर के मैं चल सकता हूँ। देखिए मैंने आपको दिखाया है कि मैं किस तरह से, देखिए पूरा मैं बिल्कुल वॉकर पे बिल्कुल भी लोड नहीं दे रहा हूँ। बस सिर्फ मुझे डर सा एक लगा रहता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, इस वजह से मैं वॉकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो भी मुझे ऐसा उम्मीद है कि 10-15 दिन के अंदर ये वॉकर भी मैं हटा दूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा ही रिलीफ है। और देखिए मैं आपको बैठ करके दिखाता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं मुझे बैठने में। ये देखिए मैं बैठ जा रहा हूँ और ये पैर जो था मैं इसको उठा नहीं सकता था। आज ये देखिए मेरा ये सीधा पैर है, मैं इसको उठा सकता हूँ नीचे अपने से। देखिए इस तरह से मैं ये पैर को कर सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और पहले की कंडीशन ये थी कि मैं पैर जब मेरा था तो मैं ऐसे करता था, इस तरह से मैं पैर को उठा के रखता था, फिर मुझे इधर खिसकाना था तो मैं ऐसे उठा के ऐसे खिसकाता था। आज की कंडीशन ये है कि मैं ये आप देखिए ये मैं पैर को ऐसे उठा के रखता हूँ और ये इस तरह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ पैर से। ये देखिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है। तो मैं जितने भी लोगों को फ्रैक्चर हुआ है तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि एक बार झार आयुर्वेद की दवा ज़रूर इस्तेमाल करें, और ऊपर वाले की दया से आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मुझे इसका बेनिफिट मिला है और भी बहुत से लोगों को बेनिफिट मिला है। जैसा कि आपने सुना, 3 से 4 महीना प्लास्टर पर रहने के बावजूद भी उनका जो पैर था उसको एक जगह से दूसरी जगह तक करने के लिए
वो पकड़ के खींच के दूसरी जगह तक लेके जाते थे। पर अभी उनका स्थिति इस प्रकार का है कि 80% तक वजन वो डाल पाते हैं वो करके सहारे जब वो चलते हैं। और एक चीज उन्होंने वहां पे इंक्लूड नहीं किया, जो वो पैर उठा करके इधर उधर करते थे ना, तो उस पोजीशन पे भी उनका ये कंडीशन था कि वहां पे नी बैंड उनका लगा हुआ होता था। अच्छा। उसके बाद ही जा करके कहीं ना कहीं वो उस तरीके का भी चीज कर पाते थे, नहीं तो हो सकता है वो भी काफी मुश्किल था, क्योंकि हड्डी जो है ना टिबिया फिबुला दोनों मतलब पूरा खुल चुका था। ये नहीं कि भाई थोड़ा बहुत फ्रैक्चर है, इस तरीके का चीज नहीं था। आप एक्सरे में इस चीज को क्लियर रूप से देख सकते हो। और उसके बाद कितनी बदलाव हुआ या फिर क्या कुछ हुआ ये भी आपने देख लिया है। और उसके बाद आपने इन्होंने ये भी चीज देख लिया कि प्राकृतिक औषधि से उनको कितना कुछ फायदा मिल चुका है। वो पैर को मतलब पूरा ऊपर नीचे सारा तरीके से मतलब हर तरीके का मूवमेंट वो पैर को कर लेते हैं, उसमें किसी तरीके का सहारा देने का जरूरत नहीं होता। और मुशर्रफ भाई को काफी ज्यादा धन्यवाद, शुक्रिया कि उन्होंने समय निकाल कर अपनी जो प्रतिक्रिया, जो उनका रिव्यू उन्होंने दिया है कि क्या कंडीशन था, अभी क्या कंडीशन है। इसमें क्या हो जाता है कि उनके जैसे जितने भी लोग होते हैं हमारे आसपास में, दूर में, जिनको प्राकृतिक चिकित्सा की अभी अनुभव नहीं है, उन्होंने कभी नहीं लिया है, या फिर जो मानसिकता एक बनी हुई है कि उससे पेशेंट ठीक होंगे नहीं होंगे, क्या कुछ कंडीशन होगा, तो ये सारी चीज़ों को जो देखते हैं वो लोग जो देखते हैं कि इनका ये कंडीशन से ये कंडीशन में आ सकते हैं हम प्रकृति के शरण में जाके, ये सारी चीज़ों के लिए जो उन्होंने किया है उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और एक चीज जो उन्होंने ये भी कह दिया था साथ में कि भाई साहब मेरे को जो रिजल्ट मिला है ना उससे हम काफी खुश हैं। वो तो वीडियो में भी आप देख सकते हो उनको। और साथ साथ में ये भी कहते हैं वो अगर आप चाहते हो तो हमारा जो नंबर है ये भी वहाँ पे आप डाल सकते हो, कोई पेशेंट कॉल करें तो हम उनको बताएंगे भी, उनसे हम बात भी कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज के लिए भी उनको धन्यवाद। लेकिन कभी हम लोग उस तरीके का चीज नहीं करेंगे, कभी पेशेंट का हम लोग नंबर देने के लिए नहीं जाएंगे। कभी उनका ये कहना था अगर किसी को बात करना होगा तो वो कर लेंगे, किसी को कुछ डाउट होगा तो वैसे आप देखो ज्यादा कॉल जाने लगेगा तो उनको भी मतलब परेशान होना या फिर इस तरीके का चीज कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो कभी भी हम लोग पेशेंट का जो नंबर है कभी हम लोग देते नहीं है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए